पिछले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म कंप्लीट किए थे। आज हम लोग को इसका प्रिपरेशन करना है। आइसोमेरिज्म में बताया था आपको कि 8 आइसोमर्स बनेंगे। बनाए थे आप लोग? बना था 8। बनाए होगे तब बनेगा, नहीं बनाए होगे तो अब नहीं बनेगा। ठीक है, लिखे टॉपिक प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। बोर्ड पर देखिए, यहाँ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रो कहने का मतलब NO2। तो इस RNO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तो इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये फॉर्मेशन कर लेगा RNH2 का अमाइन में। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर C2H5NO2 है, इनकी बजाय आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं SN+HCl। एक्चुअली ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और वो इसे रिड्यूस कर देगा, यानी C2H5NH2 में। एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी बनता है। जैसे अगर नाइट्रोबेंजीन है, एक आगे क्वेश्चन मिलेगा, आज ही डिस्कस करेंगे हम लोग कि बेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और इनका एसएन की बजाय आप Fe+HCl लेंगे तो भी ये कन्वर्ट कर जाएगा एनिलीन में, यानी NH2 में। अब रिएक्शन में इस मेथड को प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं, इसका रीजन लिखवा दिए, थोड़ा समझ लो। यहां हमें चाहिए आयरन और HCl, और आयरन के लिए हम लोग यूज करते हैं आयरन स्क्रैप। स्क्रैप करने का मतलब वेस्टेज, तो कॉस्ट घट गया वहां पर। और ये HCl एक्चुअली Fe और HCl रिएक्ट कर FeCl2 का फॉर्मेशन करता है, और ये FeCl2 फिर रिएक्शन के समय ही हाइड्रोलाइड होकर HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो रिएक्शन में सिर्फ आपको स्टार्टिंग में HCl देना है और फिर रिएक्शन में खुद ब खुद HCl बनता चला जाएगा। तो जब खुद ब खुद बन रहा है तो आपका कॉस्टिंग घट गया, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग में आप HCl दोगे, Fe+HCl FeCl2 बनेगा। FeCl2 फिर वाटर से रिएक्ट कर फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है और HCl देता है। इसलिए मेथड को प्रीफर किया जाता है। इक्वेशन नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल CN को कहा जाता है। लिखिए इसमें, लिखो नाइट्राइल, नाइट्राइल on catalytic hydrogenation, nitrile on catalytic hydrogenation or on reduction with lithium aluminum hydride, or on reduction with lithium aluminum hydride results the formation of primary amine. Results the formation of primary amine. This method is used for ascent. This method is used for ascent, ASCENT, ascent of amine series. This method is used for ascent of amine series. Ascent of amine series. एसेंट का मतलब होता है बढ़ाना, तो ये अमाइन सीरीज के में कार्बन एटम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका भी रिडक्शन है, इसमें अधिकांश रिएक्शन आपको मिलेगा रिडक्शन का, यानी कि हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ये नाइट्राइल है RCN, या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ये कन्वर्ट कर जाएगा RCH2NH2 में। बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, ये रिएक्शन में कहना क्या चाह रहा था, जो जैसे अगर हम लोग CH3Cl लेते हैं
आप बताओगे थोड़ा सा रिएक्शन में, अगर इसका रिएक्शन हम करा दिए AgNO2 के साथ, बता सकते हो क्या बनेगा? CH3NO2 नाइट्रेशन हो गया। और इनका अभी ऊपर में हम लोग पढ़े हैं, अगर इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? CH3NH2 में, यानी मिथेनामाइन बना। वहीं अगर इस CH3Cl का रिएक्शन आप KCN के साथ करा देते हो तो यहां फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? CH3CN का। और इनका या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिए तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2NH2। दोनों को गौर से देखो, यहां एक कार्बन एटम था और यहां कितना कार्बन है? 2 कार्बन एटम है। अब इस जगह पर यहां फॉर्मेशन हुआ मिथेनामाइन का, मिथेनामाइन, और यहां फॉर्मेशन किसका हुआ? इथेनामाइन का, इथेनामाइन। तो एक कार्बन एटम बढ़ गया। तो अगर कार्बन एटम के नंबर को बढ़ाना है, देख रहे हो CH3Cl से स्टार्ट किए, तो यहां पर एक्चुअली होता क्या, जैसे ही CN ऐड किए तो CN में तो ऑलरेडी एक कार्बन एटम है ना। कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट में, इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर कार्बन एटम के नंबर को बढ़ाना है तो CN ऐड कर दीजिए, CO2 ऐड कर दीजिए, तो इनका कार्बन जो है वो चेन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। नोट कर लो इसको। रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, लिखिए the amide on reduction, the amide on reduction with lithium aluminum hydride, with lithium aluminum hydride results the formation of corresponding amine, results the formation of corresponding amine, अमाइड यानी RCONH2, इनका रिडक्शन करा देते हैं। देख रहे हो अधिकांश में रिडक्शन ही हो रहा है। और रिडक्शन के लिए बताया कि अगर नहीं याद आ रहा है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर लीजिए, RCH2NH2। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे अगर CH3CONH2 है, इनका रिडक्शन करा दिए, यहां क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2, यानी इथेनामाइड से इथेनामाइन। नोट कीजिए। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? घटा देना, कम करना। तो जैसे भी पढ़े हम लोग कि नाइट्राइल ग्रुप ऐड करते हैं तो कार्बन एटम का नंबर बढ़ जाता है, और यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कार्बन का नंबर घट जाएगा, यानी एक कम कार्बन एटम होगा। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे डीकार्बोजाइलेशन में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वहां पर CO ग्रुप बाहर निकला था Na2CO3 के फॉर्म में। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन यहां भी होता है। लिखिए इसमें, द रिएक्शन ऑफ अमाइड with bromine, the reaction of amide with bromine and alcoholic or aqueous NaOH, it results the formation of amine, containing one less carbon atom, and therefore
and therefore the reaction is known as degradation reaction, is known as degradation reaction. Degradation reaction बोर्ड पर देखिए, अमाइड यानी RCONH2, इनका रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं Br2 एंड NaOH, तो ये फॉर्मेशन करेगा करस्पॉन्डिंग अमाइन यानी RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस 2H2O। बैलेंस करने के लिए यहां पर 4 डाला जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दोगे। दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जैसे अगर CH3CONH2 है, इनका रिएक्शन Br2 एंड NaOH से करा रहे हैं, बताओ क्या बनेगा? CH3NH2 और बाकी का ये बाई प्रोडक्ट है Na2CO3। एक्चुअली ये जो CO ग्रुप है वो Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकला, प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O। यहां 2 कार्बन एटम था, यानी ये है इथेनामाइड, और यहां किसका फॉर्मेशन हो गया? मीथेनामाइन का, यानी ये कार्बन एटम कम हो गया। अगर सेम कार्बन कंटेनिंग अमाइन बनाना है तो इनका रिडक्शन करा दो। अभी ठीक इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे LiAlH4 के साथ, अब ये बना देगा CH3 CH2 और NH2, यानी यहां किसका फॉर्मेशन हो गया? इथेनामाइन का, इथेनामाइन। ठीक है, नोट कर। एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इसके बाद वाला। एक बार तो एग्जामिनेशन में दोनों यही नेम रिएक्शन दिया हुआ था, हॉफमैन ब्रोमामाइड और दूसरा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बताए थे कि आगे आएगा। नाम लिखो इसका, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड सिंथेसिस। लिखो, फिर डिस्कस करते हैं। लिखे, दिस मेथड इज यूज्ड to synthesize aliphatic primary amine. Synthesize aliphatic primary amine. In this reaction, thaliamide on treatment with ethanolic potassium hydroxide यानी अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड results the formation of potassium salt of thaliamide, salt of thaliamide, which on hitting with alkyl halide,
followed by alkaline hydrolysis, followed by alkaline hydrolysis results the formation of aliphatic primary amine, results the formation of aliphatic primary amine, aliphatic primary amine. Paragraph change. Aromatic primary amine cannot be synthesized in the reaction because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction. चलो बोर्ड पर पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे वो वहां आपको बताया था एक केमिकल प्रॉपर्टीज सारी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया। तो वहां पढ़े थे कि अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर करस्पॉन्डिंग अमाइड का फॉर्मेशन करता है। और उसी जगह पर बताए थे कि एक इंपॉर्टेंट है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड कहा जाता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को। इनका रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है थैलेमाइड का। अगर आप क्लास किए होंगे तो जरूर याद आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी कंप्लीट ही हुआ है। यहां बना था NH2 और NH2, ये थैलेमाइड। और इन्हें जब हीट करते हैं तब यहां से एक अमोनिया बाहर निकला था और ये फॉर्मेशन कर लिया था थैलीमाइड का, CO और यहां पर NH, ये थैलीमाइड बना था। और उस वक्त में भी आपको बताए थे कि ये थैलीमाइड आएगा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस करके अमाइन में। तो हम लोग को प्रिपरेशन यहां से नहीं करना है, हमें प्रिपरेशन यहां से करना है। तो थोड़ा सा एक बार याद कराने की कोशिश किए कि वो बना कहां से था। तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि थैलिक एसिड से। कॉपी पलट करके देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगा। या इस रिएक्शन में कैसे होता है, ये थैलीमाइड हो गया यानी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहां NH। इनका रिएक्शन जब KOH के साथ कराते हैं अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, यानी H को हटाकर इसकी जगह पर K जुड़ जाएगा, यानी NK। पोटासियम मेटल है तो प्लस और इनके ऊपर में माइनस। और इनका जब रिएक्शन कराते हो आप अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ, तब यहां C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां N और ये क्या बन गया R। अब इसका रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस, अब ये बन जाएगा C, थोड़ा सा और पीछे करते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, ONA और C डबल बॉन्ड O, ONA। और ये जो R था ये कन्वर्ट कर गया RNH2 में। मेन पर्पस था इसका, इनका प्रिपरेशन RNH2 का। R यानी कि एलिफैटिक ग्रुप, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बना। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा, जो पैराग्राफ चेंज करके लिखवाए हैं कि वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। थोड़ा समझो इसको। हेलोल्केन हेलोरिन याद करो, वहां एक प्रॉपर्टी आया था केमिकल प्रॉपर्टीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जिसमें पूरा एक टेबुलर फॉर्म में था, NaOH aqueous, KOH aqueous, H2O, NaI, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, याद आ रहा है, जिससे प्रोडक्ट बना था। और उस जगह पर हम लोग लिखे थे कि ये रिएक्शन हैलोरीन नहीं शो करेगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड की वजह से वो ब्रेक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर भी R आया कहां से? जब ये RX का रिएक्शन इसके साथ में कराए हैं, इनके साथ रिएक्ट करके, तो ये X हटेगा ही नहीं अगर एरोमेटिक लेंगे तब, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा ये। और जब तक यहाँ ARX न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, X को हटाकर उसकी जगह पर नहीं जुड़ेगा, तब तक यहाँ पर AR आएगा नहीं। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। नोट कर लीजिए रिएक्शन। The reaction of alkyl halide, the reaction of alkyl halide with alcoholic ammonia, results the formation of primary amine, which further react with alkyl halide, to form secondary amine, tertiary amine, and finally quaternary ammonium salt, Paragraph change. This method has limitation that it form mixture of primary, secondary and tertiary amine, with quaternary ammonium salt, to get only primary amine, the reaction should be carried out in the presence of excess of ammonia, चलिए देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन RX का अगर अमोनिया से करा रहे हैं NH3 से, तो यहाँ एक HX बाहर निकलेगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा RNH2 का, यानी प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और इसका फिर एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा HX के फॉर्म में। अब ये बन गया R2NH, यानी सेकेंडरी अमाइन। और ये सेकेंडरी अमाइन अभी भी एक हाइड्रोजन है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, HX बाहर निकलेगा, R3N, इन्हें क्या कहा गया? टर्शियरी। अब अभी भी ये एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमाइन में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से
ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, R4NX, यहाँ प्लस और माइनस। जैसे थोड़ा सा याद करो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि NH3 का रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। तो देख रहे हो अमोनिया तो यहाँ भी है, तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो H3 की जगह पर क्या बन गया, H4। तो उसी तरह से यहाँ R3 था तो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया R4 और ये NX। हुआ क्या है कि यहाँ जो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। और ये मिक्सचर बनना ही इस मेथड का डिसएडवांटेज है कि प्राइमरी भी बन रहा है, सेकेंडरी भी बन रहा है, टर्सरी भी बन रहा है, क्वाटरनरी भी बन रहा है। लेकिन वही अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो देख रहे हो हर जगह पर क्या क्या यूज हो रहा है, अल्काइल हैलाइड। तो अगर हम अमोनिया ही एक्सेस अमाउंट में ले लें तो जितना अल्काइल हैलाइड अवेलेबल होगा सबको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइन में। तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा, तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे हालांकि आगे भी आएगा, क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लें कि हम लोग CH3Cl का रिएक्शन करा दिए अमोनिया के साथ, तो यहां से एक HCl बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा यहाँ CH3NH2, मिथेनामाइन, प्राइमरी अमाइन। फिर अगर इनका रिएक्शन करा देते हैं CH3Cl से, फिर एक HCl बाहर निकलेगा। अब क्या बन गया यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस NH। अब फिर अगर इनका रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से, अभी चूंकि सेकेंडरी है, फिर एक HCl बाहर निकालो, बताओ यहाँ क्या बन जाएगा CH3 होल थ्राइस N यानी टर्सरी। और अब अगर फिर इनका CH3Cl से कराते हैं तो HCl बाहर निकलेगा और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट यानी CH3 4NCl यानी प्लस और ये माइनस। नोट कर लीजिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हम यहाँ बता रहे हैं, आप यहाँ कॉपी नहीं करोगे, यहाँ समझोगे और इस क्वेश्चन को घर में आप बनाइएगा। 4-5 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और वही है जो आज प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े, यानी कि छोटे से टॉपिक से कई क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या करा है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक यानी कि अल्कोहलिक अमोनिया विथ C2H5Cl, अभी लिखे हैं हम लोग। यहाँ देखो किसके साथ में लिखे हैं, CH3Cl के साथ, और यहाँ पर किससे पूछा जा रहा है, C2H5Cl से। तो आप बता तो सकते ही हैं, बताओ तो अगर C2H5Cl का रिएक्शन अमोनिया से करा दिए NH3 से, यहाँ क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। बोलो यहाँ क्या लिखे, C2H5NH2 प्राइमरी। क्योंकि इस मेथड का लिमिटेशन है, ये मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, तो फिर ये C2H5Cl के साथ रिएक्शन करेगा, यहां से क्या बाहर निकलेगा, HCl। अब ये जुड़ जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी हो गया। फिर ये C2H5Cl के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक HCl बाहर निकलेगा, C2H5 होल थ्राइस N, टर्सरी हो गया। और अब जब रिएक्शन कराएंगे बताओ क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट यानी C2H5 4NCl, यहां प्लस और इस जगह पर माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। बोलो इसमें कोई दिक्कत। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका करा अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड इसे कहा जाता है, बेंजाइल ग्रुप बनता है टॉलिन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, यह है बेंजाइल क्लोराइड। क्योंकि क्लोरोबेंजीन का तो आप बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं। अमोनोलिसिस यानी कि इनका भी रिएक्शन किसके साथ में, अमोनिया के साथ, तो फिर यहां पर भी क्या बाहर निकलेगा, HCl। तो बेंजाइल अमाइन बन जाएगा यहां CH2 और फिर क्या बन गया, NH2। लेकिन आगे यहां कंडीशन दिया हुआ है, देखो अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म
यानी इनके अमोनोलिसिस से जो अमाइन बनेगा उनका रिएक्शन कराना है किससे? 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। देखो अब ये रिएक्शन को लिमिट कर दिया, 1 मोल कर दिया, यानी कि एक ही CH3Cl। 2 मोल यानी कि 2 बार CH3Cl लिखेंगे, 3 मोल तो फिर 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ 2 मोल है। तो देखो तो अगर हम लोग एक बार CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा C6H5 CH2 NH और नीचे में क्या आ गया? CH3। और फिर अगर इनका रिएक्शन करा रहे हैं जो कि 2 मोल है CH3Cl से, दोनों कंडीशन में HCl बाहर निकलेगा, यहां भी HCl बाहर। अब देखिए क्या बन जाएगा? CH2N CH3 और CH3। इसका नेमिंग भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये नाइट्रोजन के साथ में दोनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल फिनाइल मीथेनामाइन, क्योंकि ये पेरेंट हो गया तो मीथेनामाइन और इसके साथ में एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल 13.1 का सॉल्यूशन था। 13.2 यहां क्वेश्चन कर रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन। इनका कन्वर्सन करना है, जरा ध्यान से देखना, आप ही से पूछने जा रहे हैं। यहां CH3 CH2 Cl है, यानी 2 कार्बन है, और यहां CH3 CH2 CH2 NH2 है, 3 कार्बन है। बता सकते हो क्या करेंगे? किसके साथ? KCN नाइट्राइल के साथ में। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि कार्बन एटम का नंबर बढ़ाना है तो CN ग्रुप से रिएक्शन करा देंगे, और लिखे भी थे हम लोग। अगर देखोगे नाइट्राइल के साथ में रिएक्शन, तो देखिए यहां लिखे भी थे कि CH3Cl का KCN से करा दिए तो एक कार्बन एटम का नंबर बढ़ गया। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करना है, इनका रिएक्शन करा देना है। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा CH3 CH2 Cl, इसका पहले किसके साथ रिएक्शन? KCN, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। और अब इनका रिडक्शन करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 और NH2। सेकेंड वाले को देखो, C6H5 CH2Cl, यानी कि और यहां पर भी क्या है? एक कार्बन एटम बढ़ गया, यहां भी सेम वही रिएक्शन को रिपीट कर देना है। सेकंड में C6H5 CH2Cl, आप बोलो क्या करें? किसके साथ? KCN के साथ। बोलो प्रोडक्ट C6H5 CH2CN। अब इसका रिडक्शन करा देते हैं, आ जाएगा यहां C6H5 CH2 और यहां NH2। ठीक है। एग्जाम्पल 13.3, write a structure and IUPAC name of first the amide which give propanamine by Hoffman bromamide reaction। अब थोड़ा याद करो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी जो अमाइन बनता है उसमें एक कार्बन एटम कम है, और यहां अमाइन दिया हुआ है, कौन सा अमाइन बन रहा है? प्रोपेनामाइन। तो आपसे पूछ रहा है कि अमाइड कौन सा होगा? पीछे जाना होगा, बताओ आप, बोलो। गुड, ब्यूटेनामाइड, यानी ये कार्बन एटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ब्यूटेनामाइड का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CO NH2, 1 2 3 4 कार्बन एटम, ये हो गया ब्यूटेनामाइड। और सेकंड क्वेश्चन में यहां करा द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड से कौन सा अमाइन बनेगा? बेंजामाइड को पहले समझो, बेंजामाइड कहते किसे हैं? ये है बेंजामाइड, C6H5 CO NH2। अब इनसे बनाना है, यानी कि Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा है। अब बताओ वो प्रोडक्ट बनाना है, यहां से क्या बाहर कर देंगे? CO, यानी C6H5 और यहां NH2,
बेंजीनामाइन लिख सकते हैं या फिर और क्या लिख सकते हैं, एनिलीन। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ब्यूटेनामाइड और सेकंड का आंसर क्या हो गया, एनिलीन। पहले वाले में अमाइड पूछा जा रहा था और दूसरे वाले में अमाइन पूछा जा रहा था कि कौन सा अमाइन होगा। 13.3 ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। यहां कर रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे बेंजीन इनटू एनिलीन। अभी जब बता रहे थे तो उस वक्त में डिस्कस किए थे कि बेंजीन है तो इनका नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा NO2, पहला वाला रिएक्शन। अब इनका हाइड्रोजनेशन करा दो या SN निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, SN प्लस HCl करा सकते हैं, Fe प्लस HCl करा सकते हैं। ये कन्वर्ट कर गया किसमें, एनिलीन में, NH2। यही बनाना था ना। तो देख रहे हो कुछ अलग से नहीं आ रहा है। अभी जो हम लोग 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े उसी 6 से ये 5-6 रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे AgNO2 से कैसे करोगे, AgNO2 करता क्या है, Cl को हटाकर वहां NO2 ऐड करता है। तो बेंजीन के पास में Cl है कहाँ, और बेंजीन में अगर क्लोरीन तुम डालोगे तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। वही पढ़े ना हम लोग कि KNO2, AgNO2, KCN, AgCN ये सब एलिफैटिक में कर सकता है, एरोमेटिक में वो नहीं करता है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप ऐड करने का तरीका यही है, इसी में आप कर सकते हैं। दूसरा सेकंड में करा है बेंजीन इनटू NN डाई मिथाइल, वाई छूट गया है यहां पर, डाई मिथाइल एनिलीन, डाई मिथाइल एनिलीन में। तो यहां तक तो पहले जाना पड़ेगा आपको, यानी कि सेम मेथड, बेंजीन का नाइट्रेशन करा दिए, यहां फॉर्मेशन हो गया किसका, नाइट्रोबेंजीन का, और इस नाइट्रोबेंजीन का फिर हाइड्रोजनेशन करा दिए, ये फॉर्मेशन हो गया किसका, एनिलीन का। और जब एनिलीन बन गया तो फिर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, तो +2 CH3Cl। अभी तो वही रिएक्शन किए थे ना हम लोग, यहां पर अभी जो देखे थे हम लोग कि बेंजीन का ये रिएक्शन इस जगह पर ये बन गया तो इसका CH3Cl से कराया तो वहां पर वो कन्वर्ट कर गया। तो उसी तरह से यहां पर भी ये H को हटाकर इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, CH3 और ये CH3, यानी NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, थर्ड पर आते हैं। आप बढ़ो, बताओ आप क्या करेंगे यहां पे। बताओ रिएक्टेंट जो दिया उसमें कितना कार्बन है, कार्बन 6 है, एक Cl है, कार्बन नहीं है। कार्बन कितना है, 4 है, 4 ही कार्बन है। इस Cl का भी C जोड़ दिए क्या, ठीक है, 4 ही कार्बन है। और यहाँ कितना है, तो कार्बन बढ़ाना होगा, तो नाइट्राइल में कन्वर्ट करना होगा। देखो पकड़ नहीं पाए तुम, इसको हम तोड़ते हैं, Cl, CH2, 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 CH2 और Cl। देखो ये आ गया CH2 4 का मतलब ये हुआ। इनका रिएक्शन पहले करा देंगे KCN के साथ, KCN के साथ, तो दोनों तरफ जो है KCN जुड़ जाएगा, इधर भी 1 2 3 4 और यहाँ Cn। अब इनका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो, LiAlH4, ये भी CnH2, ये भी कन्वर्ट कर जाएगा, यानी यहाँ आ गया H2n 1 2 3 4 5 6 और ये NH2। नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दिया तो कार्बन दोनों तरफ में Cl था, तो दोनों तरफ में कार्बन कार्बन का नंबर बढ़ गया, तो जहां 4 था अब उसकी जगह पर कितना हो गया, 6। तो ये अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग। इंटेक्स 13.3। अब एक्सरसाइज 13.10 यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
और यहां से जो इंफॉर्मेशन है उसको अलग करना पड़ेगा। और ये भी अभी जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड है। करा एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, यानी ए कोई कंपाउंड है, ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया, यानी इनका रिएक्शन कराया गया किसके साथ में, अमोनिया के साथ, अमोनिया, एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी, ये बी का फॉर्मेशन करता है, विच ऑन हीटिंग विथ Br2 एंड KOH, इनका रिएक्शन करा देते हैं Br2 एंड KOH के साथ, इनके साथ, कंपाउंड सी ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N। अब ये ABC आइडेंटिफाई करना है। अब जितना पढ़े थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, ये वाला कोई रिएक्शन से मैच कर रहा है क्या? कौन सा रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में इस तरफ अमाइन बनता है और इधर में क्या होता है, अमाइड। तो 6 कार्बन एटम है, जरा देखते हैं कि कहीं ये तो नहीं है, ये C6H5NH2, देखो तो यही है क्या, कार्बन 6, हाइड्रोजन 5 and 2 7 और नाइट्रोजन मिल गया ये। और जब ये मिल गया तो पीछे की तरफ में बढ़ते हैं, तो इसका अमाइड, तो अमाइड इसका कौन सा हो जाएगा, C6H5CONH2, ये अमाइड हो गया। अब ये पीछे की तरफ में कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं तो अमाइड बनता है, इसका मतलब ए कौन सा कंपाउंड है, C6H5COOH। इसी को अगर रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, C6H5COOH, इनका नाम लिखेंगे, ये क्या है, बेंजोइक एसिड, ये आपका कंपाउंड ए है। इनका रिएक्शन जब करा रहे हैं अमोनिया से तो ये अमाइड बन जाएगा, C6H5CONH2, बेंजीनामाइड, बेंजीन से ई हटाकर अमाइड जोड़ देते हैं, बेंजीनामाइड, ये हो गया आपका कंपाउंड बी। और जब इनका रिएक्शन करा दिए ब्रोमीन एंड KOH के साथ, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ C6H5NH2 यानी एनिलीन, और ये कौन सा कंपाउंड हो गया, सी। ठीक है, तो 5-6 रिएक्शन पढ़े और उससे रिलेटेड 5-6 आपके एनसीईआरटी बुक का सबसे आसान सा और स्कोरिंग चैप्टर अमाइन ही है। सोच करके देखो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, और 4 क्लास में कंप्लीट हो रहा है। तो 4 क्लास में कंप्लीट हो रहा है, और ऐसे ही कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, ऐसे कंप्लीट करा दिए तो अभी आधा घंटा से हम क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इतना में तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करवा देते। अरे आज थोड़ी बोल रहे हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया उस वक्त में ही आपको बोले थे कि जिस वीक में अमाइन स्टार्ट होता है उसी वीक में अमाइन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते अगर थोड़ा सा भी आप बैठे हुए हैं, कहीं और ध्यान नहीं है, ठीक है, तो याद आएगा पहले वाला रिएक्शन, ठीक है, नहीं तो बाकी फिर दूसरा बात याद आते रहेगा, ठीक है। तो अब ये बाकी बनाना आपके ऊपर में है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बाकी का जनरल प्रॉपर्टीज है, यहां पर इस जगह पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा सा समझो। अमाइंस आर लेस पोलर देन अल्कोहल, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। रीजन ये बताता है कि अमाइन में N है और अल्कोहल में O लगा हुआ है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, यानी कि अल्कोहल का O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमाइन के नाइट्रोजन से, इसलिए OH ग्रुप ज्यादा पोलर होगा NH2 के ग्रुप के कंपैरिजन में। और जब ज्यादा पोलरिटी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरैक्टिव होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। रीजन वही लिखे, अमाइंस आर लेस पोलर देन अल्कोहल because nitrogen is less electronegative than oxygen and therefore the boiling point of alcohol is higher than amine of comparable molecular mass। और एक पॉइंट ये बताता है कि अगर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को कंपेयर करें तो प्राइमरी अमाइन के पास में तो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये प्राइमरी अमाइन है।
सेकेंडरी अमाइन के पास में भी है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2। और अगर टर्सरी अमाइन को देखें तो टर्सरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बताओ तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किसका ज्यादा होगा? प्राइमरी का। इससे कम होगा किसका? सेकेंडरी का। और सबसे कम होगा किसका? टर्सरी का, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। ये इतना था आपका इस पोर्शन से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको अभी आप नोट कर लोगे, और अगले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।